राजा हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे मुनिवर कृपा करके मुझे बताइए कि आपका आगमन किस कारण से हुआ। तनिक भी देर नहीं करूंगा, आपके आज्ञा का पालन करूंगा। हे राजन, मैं इस कारण से आया हूं, असुर जितने भी राक्षस हैं वे हमें यज्ञ कार्य करने में विघ्न कर रहे हैं, इसलिए मैं तुझे जांचने के लिए आया हूं। क्या तेरे पास जांचने और मांगने के लिए आया हूं। क्या मांगने आए हैं प्रभु? हाथ जोड़कर विनती करने लगे। क्या बोलिए तो क्या मांगने आए हैं? आह, कैसा वाणी बोल दिया। आज बोल रहे हैं मैया पार्वती को बाबा भोलेनाथ, और इधर याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को कह रहे हैं, हे राजन, मुझे ये भाई समेत हमें ये रघुनाथ दे दो, राम दे दो, यही मैं तुमसे मांगने के लिए आया हूं। मुझे दे दो ये। क्यों? क्योंकि राक्षस मारे जाएंगे और राक्षस मारे जाने पर मैं सनात हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा, फिर मैं तुझे वापस कर दूंगा। प्रसन्न मन से इन्हें मुझे दे दो। राजन सुन करके यह अप्रिय वाणी सुन के राजन का हृदय कांप उठा। लगा ऐसे कि कोई घात आ गया हो, किसी की आहट आ गया हो, ऐसा लगा उसको कि लगा कि छाती पर किसी ने वार कर दिया हो। हे मुनिवर, आप तो जानते हैं ना कि मुझे चौथे पन पर 4 पुत्र हुए हैं नाथ। आपने विचार करके तो बोलिए, ये छोटा नन्हा नन्हा युवा राजकुमार अभी तो कुछ समय में ये बड़ा हुआ है, अभी तो इसे मैं वात्सल्य प्रेम भी नहीं दे सका हूं। आप ये क्या कर रहे हैं? ये छोटा छोटा राजकुमार मार सकेंगे उसने भयावन राक्षस को? हे भगवान, इसके बदले में मैं चला जाता हूं, आपको लौटा तो नहीं सकता नाथ। इसके बदले में मुझे ले चलिए, आप इसके बदले में सारे अयोध्या का राज ले लीजिए नाथ। मुझे मुझसे ये मेरे राम को मत छीनिए, क्योंकि राम के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। राम में मेरा प्राण बसता है मुनिनाथ, इसे मत मांगिए। राजन पैर पकड़कर रोने लगा, मेरे राम को हमसे अलग ना कीजिए नाथ। ये अगर चले गए तो मेरा प्राण एक क्षण के लिए नहीं रहेगा। सारे अयोध्या का राज ले लीजिए, मेरे राम को हमसे मत छीनिए। हाथ जोड़कर राजन विनती कर रहे हैं मुनि से, हे मुनि, आप पृथ्वी गांव धन जो लेना है ले लीजिए, लेकिन मेरे राम को हमसे अलग ना कीजिए। चले आज मुनिवर लेने रघुवर को, बिना राम मांगे गुजारा नहीं है, बिना राम मांगे गुजारा नहीं है। बिना राम मांगे गुजारा नहीं है, बिना राम मांगे गुजारा नहीं है, बिना राम मांगे गुजारा नहीं है, बिना राम मांगे गुजारा नहीं है। चले आज मुनिवर मिलने दशरथ से, बिना राम मांगे गुजारा नहीं है, बिना राम मांगे गुजारा नहीं है। बहुत तप किए गए तो चारों मिले हैं, बहुत तप किए हैं तो चारों मिले हैं, सूखे के तरु में सुमन ये खिले हैं।
तरवर मुनिवर ये फूल खिले हैं। सोची विचार के न मांगा है मुनिवर, तू सोची विचार के न मांगा है मुनिवर। बिना राम मांगे गुजारा नहीं है, बिना राम मांगे गुजारा नहीं है। चले राजा दशरथ से मिलने मुनिवर, चले राजा दशरथ से मिलने मुनिवर। बिना राम मांगे गुजारा नहीं है, बिना राम मांगे गुजारा नहीं है, बिना राम मांगे गुजारा नहीं है। और जब मुनिराज राजा दशरथ को बेकल होते देखे, उसी समय वशिष्ठ जी का आगमन हो गया। राजा दशरथ जाके वशिष्ठ के चरणों में लिपट गए कि हे गुरुदेव, आज देखिए मेरे दरवाजे से कोई ब्राह्मण मेरे 2 लाल को मांगने आए हैं, मैं कैसे दे दूं? ये तो अभी किशोर अवस्था में है, ये राक्षसों का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? लेकिन गुरु वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये तेरा पुत्र मोह को त्याग कर मैं आदेश देता हूं कि राम और लक्ष्मण को इनको दे दो। राजा दशरथ समझ गए, अब क्या करेंगे? अब तो गुरुजी आदेश दे दिए। दोनों राम और लक्ष्मण को बुलाते हैं। आज बेटा आओ, दोनों भाई आओ। तीनों रानियां, राजा दशरथ दोनों बेटों को चूमते हैं, गले लगाते हैं। बोले, बेटा आज से जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगे तब तक ये विश्वामित्र तेरे पिता हुए, और ये जो कहेंगे बेटा समझना कि तेरा पिता ही आदेश दे रहा है। इस चीज को समझना बेटा, जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करना। अपने रघुवर के हाथ को, राम जी के हाथ को विश्वामित्र के हाथों में धरा दिए और बोले, हे नाथ, ये अभी बालक है, गलती भी हो जाए ना इसे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने अभी ठीक से दुनिया देखी नहीं है। हो सकता है इसका अपमान मुख से निकल सकता है, अपमान भरी बात, इसे क्षमा दान दीजिएगा। बोले, इसका चिंता मत करो हे राजन, इसका चिंता ना करें। और श्याम और गौर वर्ण के उस राम लखन को लेकर आज विश्वामित्र राजा दशरथ के यहां से विदा हो रहे हैं। राजा दशरथ अपने नमी आंखों से दोनों तीनों की विदाई करते हैं और राम लखन और विश्वामित्र आज जा रहे हैं कहां? जहां विश्वामित्र ले जा रहे हैं। बाजू दशरथ नंदन जनक लली, बाजू दशरथ नंदन जनक लली। बाजू दशरथ नंदन जनक लली, बाजू दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भयो है, राजा दशरथ घर राम जी भयो है। राजा दशरथ घर राम जी भयो है, राजा दशरथ घर राम जी भयो है। राजा जनक घर लाडली पली, दशरथ नंदन जनक
लले जो दशरथ नंदन जनक लली भजो दशरथ नंदन जनक लले आगे विश्वामित्र महामुनि आगे आगे विश्वामित्र महामुनि आगे आगे विश्वामित्र महामुनि आगे आगे विश्वामित्र महामुनि पाछ राम लक्ष्मण पाछ राम लक्ष्मण अतुल बलि भजो दशरथ नंदन जनक लली भजो दशरथ नंदन जनक लले भजो दशरथ नंदन जनक लले भजो दशरथ नंदन जनक लले बोलिए अयोध्या जुगल सरकार की जय हो बोल दे रघुवर सरकार की और आज विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के उसी दंडकारण्य वन से गुजर रहे हैं जहां पर कि वो भयानक ताड़िका रहती थी। विश्वामित्र रास्ते में उसके गुणगान सुना रहे हैं। हे राघव, सावधान रहना, वह कभी भी आ सकती है क्योंकि यह उसका रहने का जगह है। हमारे राम जी ने सतर्क हो गए क्योंकि विश्वामित्र आज मुनि नहीं पिता के स्वरूप में है। गाथा सुना रहे थे कि यहां पर एक भयंकर ताड़िका राक्षसनी रहती है। हे राम, सतर्क रहना, कभी भी वह हमला कर देगी।